नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं इस सप्ताह की प्रमुख जो खबरें हैं जो आपके करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट बनती है उन पे मैं एक शॉर्ट विश्लेषण करूंगा और इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपसे एक मॉक टेस्ट कराऊंगा जिसमें इन्हीं खबरों से रिलेटेड प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो सारी खबरें यानी कि सारे करंट अफेयर्स जो है आपको याद हो जाएंगे और सारे प्रश्नों का जवाब जो है आप बहुत अच्छे तरीके से दे लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करते हैं ईरान से। दोस्तों, ईरान ने हाल ही में शाहिद ड्रोन विकसित किया है जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ रणनीतिक रूप से किया गया है। साथ ही मुज्तबा खामेनी ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे हैं। दोस्तों, पर्यावरण के मोर्चे पर म्यांमार ने इतिहास रच दिया है। दक्षिण कोरिया की मदद से पेरिस समझौते के तहत कार्बन क्रेडिट को मंजूरी देने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। पड़ोसी देश नेपाल में 35 वर्षीय बालेंद्र शाह जो है 2026 के चुनावों में एक प्रमुख युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं। वहीं डेनमार्क की बात करें तो यूरोपीय संघ का पहला ऐसा देश बना है डेनमार्क जिसने मां से बच्चे में होने वाले HIV और सिफिलिस संक्रमण को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और अंत में बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट पर हस्ताक्षर किए हैं और वह ऐसा करने वाला 89वां देश बन गया है, यानी कि 89वां देश जो है बन गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। तो रक्षा क्षेत्र में भारत की शक्ति जो है लगातार बढ़ रही है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायु शक्ति 2026 का भव्य आयोजन किया। युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और सेशेल्स के बीच लामितीय 2026 संपन्न हुआ। लामितीय शब्द जो है क्रियोल भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मित्रता। इसी बीच सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट जो है इसने वैश्विक हथियारों के बाजार की तस्वीर साफ की है। युद्ध की विभीषिका के कारण यूक्रेन आज दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। तो ये सभी तथ्य आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे बात करें राज्यों की, तो गुजरात में महिला उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हर स्टार्ट का 5वां संस्करण लॉन्च किया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों के लिए लखपति बिटिया योजना और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जैसी योजनाओं के साथ मुफ्त LPG सिलेंडर की भी शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मानव और वन्य जीव संघर्ष को तकनीकी रूप से कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ में धर्म की आज़ादी बिल 2026 पारित किया गया है जो लोभ या दबाव में किए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में NGT ने एक ऐतिहासिक निर्देश देते हुए सुआव नदी को फिर से राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने को कहा है। दोस्तों, आज के विजुअल मास्टर क्लास में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के जल मॉडल की। यह मॉडल आज समुदाय नेतृत्व वाले जल संरक्षण के लिए पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुका है। यहाँ की कार्य प्रणाली बेहद अनूठी है। यहाँ के नागरिक स्वेच्छा से अपनी उपजाऊ कृषि भूमि का 5% हिस्सा जल पुनर्भरण के लिए जो है छोड़ देते हैं। इस छोटी सी त्याग का परिणाम यह हुआ है कि इलाके के भूजल स्तर में जबरदस्त सुधार देखा गया है। यह जन भागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तरों में जो है केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस न्यूज को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों, तो शिखर सम्मेलनों की कड़ी में नई दिल्ली में 11वां रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया जिसकी थीम संस्कारा रखी गई, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण भी कर दिया गया है जिसका नाम प्रगति और विकास है। इसके अलावे नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन हुआ। साथ ही वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल क्षेत्र के बड़े आयोजन भारत टेक्स
2026 का शुभारंभ किया। ये आयोजन भारत की बढ़ती वैश्विक सॉफ्ट पावर और आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। दोस्तों, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर नज़र डालें तो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत मोटापे के मामले में चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश की 24% महिलाएं और 23% पुरुष इसका शिकार हैं। ऊर्जा नीति में पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 ब्लेंडिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें ईंधन के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक ऐतिहासिक न्याय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा मामले में अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ मृत्यु का जो है अधिकार मानते हुए पहली बार पैसिव यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। दोस्तों, आगे बात करें तो व्यक्तित्व और सम्मान के खंड में आरव डोंगला भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्रिकेट में न्यूजीलैंड के फिन एलन ने T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ करके रिकॉर्ड बनाया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल का पुरस्कार मिला है। लेखकों की बात करें तो धीरज काकड़िया की पुस्तक महात्मा एक महान संचारक जो है चर्चा में है। अन्य चर्चित पुस्तकों में विजय गोयल की अटल जिधारी वाजपेयी जो है, प्रेम प्रकाश की ए हिस्ट्री इंडिया इग्नोर और डॉक्टर शशि थरूर की तेज डू की दुर्गलिंक हिंदू जो है ये शामिल है। ये पुस्तकें और उनके लेखक अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का अब कोई बिखरी हुई पहेली नहीं होनी चाहिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे ऐसे ही अपडेट के साथ अगले सेशन में। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में तो आपसे मुलाकात होती रहेगी और वीकली करंट अफेयर्स में मुलाकात भी होगी। और इसके अलावे जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हम लोगों ने अभी पढ़ा, इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिए। अगला जो वीडियो आएगा इन्हीं सभी से रिलेटेड प्रश्नों का होगा, जिसका जवाब आप बहुत आसानी से देंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।